देखिए लगभग दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अगर मैं बताऊं तो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कुल मिलाकर के 1100 के करीब जो है पोस्टों को रेफ़र किया जा चुका है। और दोनों जो हमारी कारगिल और लेह की जो वहाँ पर SSRB है, डिस्ट्रिक्ट SSRB, वो उस पर काम कर रही है और उसमें काफ़ी नोटिफिकेशन निकल भी गई हैं और बाकी की भी निकलने वाली है। तो मेरे ख्याल से अगले 15-20 से एक महीने के अंदर सभी नोटिफिकेशन निकल जाएंगी, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये लगभग 1100 पोस्टों पे जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो है अपने लेवल पे रिक्रूटमेंट कर रही हैं। देखिए SSC का रिजल्ट जो है वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि कुछ एस्पिरेंट्स जो है, कुछ कैंडिडेट्स जो कि जो SSC की गाइडलाइन है उसके हिसाब से वो इनएलिजिबल थे और कैट ऑनरेबल कैट में उन्होंने पिटिशन फाइल करके अपीयर हुए थे। 762 आई थिंक ऐसे कैंडिडेट्स हैं। तो उसका जो चूँकि वो केस सब्जुडिस है, इसकी वजह से उसमें रिजल्ट जो है नहीं निकाला जा पा रहा है। अदरवाइज SSC पूरी तरह से तैयार है और जो हमने भी जो है इस केस को जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने ऑनरेबल कोर्ट में एक अर्जेंसी मेमो फाइल किया और हमारी कोशिश है कि केस जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ हो जाए जिससे ये रिजल्ट निकल सके। देखिए ये गलत परसेप्शन है। पहली बात कि सरकारी जॉब जो है एक बहुत ही लिमिटेड जो है वो सेक्टर होता है जिसमें कि लोगों को सरकारी जॉब मिलता है। अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखें तो 2 से 3% लोग ही जो एम्प्लॉयड हैं वो सरकारी जॉब्स में है, बाकी अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो लद्दाख में काफ़ी सरकारी जॉब्स हैं और लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं। और ये एक परसेप्शन की यूटी बनने के बाद से जॉब्स क्रिएशन नहीं हुई है या सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हुई है, ये गलत सोच है। हम लोगों ने डेटा भी निकाल के देखा, पिछले 10 सालों में यूटी बनने के पिछले 10 सालों में दोनों डिस्ट्रिक्ट SSRB ने मिलकर के लगभग 2800 पोस्टों की भर्तियां कर रही थी, लेकिन पिछले 3 सालों में लगभग 2500 पोस्टों की भर्तियां जो है ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बनने के बाद जो है लगभग या तो कंप्लीट हो चुकी हैं या जैसे SSC का एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो लगभग 2500 के करीब जो है ये प्रोसेस हो चुका है और 1100 जो नई वैकेंसीज़ हैं वो आप ऑलरेडी रेफ़र की जा चुकी हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और अगर हमारी सिचुएशन देखें कि जो हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ा था, एक भी रूल नहीं था, चाहे रिजर्वेशन रूल हो, चाहे डोमिसाइल का हो या फिर हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स हो, इन सब रूल्स को बना करके नौकरियों को नोटिफाई करके और उन पर भर्ती करना ये आसान काम नहीं रहा है। तो अब ये सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और उसकी वजह से SSC को हमने जो है पिछले साल नौकरियाँ जो पोस्ट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं वो रेफ़र करी थी। अब हमारा गजेटेड का एक पेंडिंग इशू रहा है, तो गजेटेड के पर भी काम शुरू हो गया है क्योंकि ये पावर्स बहुत रिसेंटली हमें आई हैं और अभी हमने 2 डिपार्टमेंट्स के PHE और PWD डिपार्टमेंट्स के रूल ऑनलाइन नोटिफाई किए हैं। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के भी अगले 15-20 से 20 दिनों में नोटिफाई हो जाएंगे। उसके बाद हम UPSC की कंसल्टेशन के बाद गजेटेड पोस्ट की भी नोटिफिकेशन कर पाएंगे और उनकी वैकेंसी हम रेफ़र कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर जो कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि काफ़ी ग्रोथ है और काफ़ी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, तो टूरिज़्म तो उसमें सबसे बड़ा है। और आपको पता है कि टूरिज़्म में सरकार ने बहुत से नए कदम उठाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है जिससे भी टूरिज़्म बढ़ रहा है। बॉर्डर के इलाकों में टूरिज़्म ओपन किया गया है, एस्ट्रो टूरिज़्म का जो है एक नया पूरा चैप्टर शुरू किया गया है और अभी जो है नाइट लाइफ सेंचुरी भी बनाई जा रही है। तो आप देखेंगे कि टूरिज़्म में बहुत बूस्ट आया है और पहले जो है सिर्फ 3 लाख के करीब टूरिस्ट आते थे, आज 6 लाख टूरिस्ट आ रहे हैं, जो डबल हो गई है 3 साल में। और टूरिज़्म सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक साधन होता है और ये माना जाता है, जो इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि एक टूरिस्ट आने पर लगभग 5 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। तो उस हिसाब से ये काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है और इसको आगे और इम्प्रूव किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि फूड प्रोसेसिंग का, तो फूड प्रोसेसिंग और जो हॉर्टिकल्चर का सेक्टर था वो हमारा काफ़ी नेगलेक्टेड था। आपको पता है कि पहले यहाँ के जो एप्रिकॉट है दुनिया का सबसे मीठा एप्रिकॉट होने के बाद भी हम इसे बाहर बेच नहीं पाते थे, बाहर नहीं जाता था। आज हम उसको दुबई तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मुंबई जा रहा है और दूसरे पार्ट्स में जा रहा है, उससे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा हुई हैं। और जो एप्रिकॉट की जो कॉस्ट है वो आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी से शूट कर रही है, तो वो उसमें काफ़ी हो रही है। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में जो सीबक थोन है, अभी आपने बहुत से नए एंटरप्रेन्योर्स आए हैं जो सीबक थोन के प्रोडक्ट्स में शुरू कर रहे हैं, जैसे आप लद्दाख बास्केट देख लीजिए या
जो है इसी वक्त उनके टी बनाने वाले बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन्होंने अपने लेवल पे काम शुरू किया। अभी बहुत सी एजेंसी जो सरकार की जो फूड एफपीओज बनाने की जो स्कीम्स हैं और फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी सब्सिडी मिलती है, तो उस पर जो है काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट करने के लिए आपको जैसे कि पता है पहले सारा जो हमारा विंटर्स में जो सब्जियां होती थी बाहर से आती थी, आज ये उल्टा है। आज जब भी कोई यहाँ से जाता है तो हम उसके साथ एक ऑर्गेनिक सब्जियां भेजते हैं, एक तो लद्दाख के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए और दूसरा क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास काफ़ी विंटर में भी सब्जियां होने लगी हैं और इसके लिए लद्दाख ने जो है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसके तहत बहुत से जो है हमारे ग्रीन हाउसेस भी बनाए जा रहे हैं, तो इनसे भी जो है काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सेक्टर हैं, फिल्म का सेक्टर है या जो है हमारा रंगमंच अभिनय का सेक्टर है, और भी बहुत से सेक्टर्स हैं जिनमें भी काम चल रहा है। पर अगर ये मैं कहूँ कि टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, तो ये मेजर सेक्टर है जिसमें कि काफ़ी काम किया जा रहा है।